प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने होलिका दहन की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, यह कथा बुराई पर अच्छाई की जीत है। यह हमारी ज़िंदगी में बुराई के जो भी अंश हैं, चाहे वो गुस्सा, आलस या किसी भी रूप में है, उन सबको दूर कर देती है और हमारी ज़िंदगी को सफल बनाने में हमारी मदद करती है। तो चलिए आइए सुनते हैं होलिका दहन की कथा। होलिका की पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है कि असुर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। इसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया और घोषणा कर दी कि राज्य में केवल उसी की पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ और आहुति बंद करवा दी और भगवान के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, परंतु भगवान स्वयं की रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने से अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। दैव योग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। होली का त्यौहार प्रेम और सद्भावना से जुड़ा त्यौहार है, जिसमें अध्यात्म का अनोखा रूप झलकता है। इस त्यौहार को रंग और गुलाल के साथ मनाने की परंपरा है। इस त्यौहार के साथ कई पौराणिक कथाएं एवं मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। होली का त्यौहार भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से मनाया जाता आ रहा है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो यह वैदिक काल से मनाया जाता आ रहा है। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन से नए संवत की शुरुआत होती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का पूर्ण जन्म हुआ था। इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए रंगोत्सव मनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि होली के दिन तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। इसके अलावा हुड़दंग और रंगोत्सव का यह भी कारण बताया जाता है कि नृत्य रूप में भगवान इसी दिन प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप नामक महाअसुर का वध कर भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनें, क्योंकि इसे सुनने से आज के दिन हमारी ज़िंदगी में जो भी बुराई है उसे हम होलिका के साथ जलाकर ख़त्म कर सकते हैं और अपने दुश्मनों को अपने दोस्त बना सकते हैं। और अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी समस्या है तो उसे मन में धारण कर होलिका के साथ जलाया जा सकता है। धन्यवाद।